नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, ये जो क्लास है आपकी इंग्लिश की क्लास है और क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट बाई फैक्ट, है ना, जिसमें हमने फैक्ट 6 तक पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 7, जिसमें हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, और वो भी किसमें, प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। ठीक है, तो आ जाओ क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास है आपकी इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश में क्या है आपका, तो इंग्लिश में चल रहा है आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट का ग्रामर, है ना। हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट का ग्रामर है, और हम फैक्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं, फैक्ट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, एक बात याद रखना, ये फैक्ट बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं आता है ना, तो आप यहीं से सीखोगे। ठीक है, आप यहीं से सीखोगे, स्टार्टिंग इसकी यहीं से होती है। ठीक, अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, क्लास को स्टार्ट करती हूँ। क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, आओ आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जो एक मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, जरा मुझे बताना क्या चीज़, क्या वो सेंटेंस सही है या नहीं। ठीक है, आपके सामने 2 सेंटेंस लिखा हुआ है। एक लिखा है आपके सामने वाटर ड्रिंक्स, ठीक है, और दूसरा लिखा है वाटर इज ड्रंक, होगा ना, ड्रिंक ड्रंक। ये क्या है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, देखो बात करने वाले हम किसका, एक्टिव और पैसिव वाले में। ठीक है, कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है इसमें, वाटर ड्रिंक। ठीक है, वाटर क्या है, वाटर ड्रिंक्स, सॉरी यस लगाते मैंने ना, वाटर ड्रिंक्स। क्या ये सही है, नहीं बच्चों, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस नहीं, ये आपका एक्टिव है, ये आपका पैसिव है। देखो पहले, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करो, वाटर ड्रिंक। ठीक है, वाटर ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पानी पीता है, पानी पीता है। कुछ अजीब सा नहीं लगा सेंटेंस। मैं कहती हूँ आई ड्रिंक, मैं पानी पीती हूँ। ठीक है, ये समझ में आता है। मैंने कहा यू ड्रिंक, आप पानी पीते हो। मैंने कहा राम ड्रिंक्स, राम पानी पीता है। सुधा ड्रिंक, सुधा पानी पीती है। मगर यहाँ लिखा है वाटर ड्रिंक, वाटर मतलब पानी और ड्रिंक मतलब पीता है, पानी पीता है। पानी क्या पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है या आइसक्रीम पीता है, क्या पीता है भाई। वाटर किसी इंसान का तो नाम है नहीं, वाटर माने क्या होता है भाई, नाउन है आपका, है ना। और पानी क्या, पानी पीता है, पानी क्या पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है। मैं कहूँ आई ड्रिंक, मैं पीती हूँ, तो समझ में आता है। मैंने कहा यू ड्रिंक, आप पीते हो। मैंने कहा रमेश ड्रिंक, रमेश पीता है। ठीक है, वो ठीक है, पर मैंने लिखा वाटर ड्रिंक, तो वाटर पीता है। वाटर क्या पीता है भाई, पानी पीता है, इसका अर्थ निकलता है पानी पीता है। पानी जो है पीता है, क्या पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, आइसक्रीम, जूस, क्या पीता है। तो ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, ये आपका भले से एक्टिव है लेकिन ये गलत है। अगर आप इसे लिखोगे तो इसे इस तरीके से लिखोगे, वाटर इज ड्रंक। ठीक है, यानी यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वाटर इज ड्रंक। वाटर माने पानी, ठीक है, ड्रंक माने पिया जाता है। पानी क्या किया जाता है, पानी पिया जाता है। ये सही है आपका, ये आपका है एक्टिव। ठीक है, और ये है आपका पैसिव। आया समझ में या नहीं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, ये है इसकी पहचान, याद रखना। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, यू ड्रिंक, तुम पीते हो। लेकिन वाटर ड्रिंक कभी आ जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि पानी, पानी पीता है क्या, पानी भी कुछ पीता है क्या, नहीं ना। देखो 1-2 सेंटेंस और समझा रही हूँ। जैसे मैंने लिखा, अब ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा, मान लो दिवाली सेलिब्रेट्स। ठीक है, फिर मैंने दूसरा लिखा दिवाली इज सेलिब्रेटेड। अब बताओ कौन सा सही है। देखो दिवाली सेलिब्रेट, दिवाली मनाती है, इसका अर्थ क्या हुआ, दिवाली मनाती है ना।
अगर मैं आपसे कहूँ यू सेलिब्रेट, तुम मनाते हो, राम सेलिब्रेट, राम मनाता है, गीता सेलिब्रेट, गीता मनाती है, दिवाली सेलिब्रेट, क्या दिवाली मनाता है? अच्छा जो दिवाली मनाता है, दिवाली क्या मनाएगा भाई? दिवाली क्या होली मनाएगा? दिवाली क्या रक्षाबंधन मनाएगा? दिवाली क्या बैसाखी मनाएगा? ठीक है, दिवाली मनाती है, दिवाली क्या चीज़ मनाती है? अगर यही चीज़ लिखा है कि राम मनाता है, समझ में आता है, राम कुछ ना कुछ मनाता है, कोई त्यौहार हो गया, बर्थडे हो गया, कुछ ना कुछ मनाता है। लेकिन दिवाली कोई मनाता है क्या? दिवाली मनाती है, क्या मनाएगी? होली, रक्षाबंधन? नहीं। तो इसका ये क्या है, ये आपका जो सेंटेंस है ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दिवाली इज सेलिब्रेटेड, यानी दिवाली मनाई जाती है। जो दिवाली है वो मनाती नहीं है, दिवाली क्या होता है? मनाई जाती है। आया समझ में? जिसमें आपका ये गलत है, ठीक है, ये सही है। दिवाली मनाती नहीं है, दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक्टिव। और किस में चेंज किया हमने इसे? पैसिव में। एक्टिव पैसिव। दिवाली मनाती नहीं है, दिवाली मनाई जाती है। कुछ नया मिला? क्यों भाई, कुछ मिला या नहीं? कोई भी हम सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसे हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला क्या है भी मैं समझाऊंगी, ठीक है। पहले आप इसे देखो और समझो, ठीक है। समझ में आया या नहीं? अभी और देखो, और भी चीज़ें देखो, समझाती हूँ मैं आपको। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, समझाया जाएगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आप सब कुछ समझ लोगे, ठीक है। आ जाओ, मैं इसे मिटा के अब मैं अगला बताती हूँ। अब मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रही हूँ। मैंने लिखा ए शूज पॉलिश एवरी डे। क्या लिखा? मैं तो हट जा रही हूँ। ए शूज पॉलिश एवरी डे, ठीक है। और फिर मैंने लिखा क्या? मैंने लिखा ए शूज आर पॉलिश एवरी डे। मतलब क्या हुआ? इन दोनों का पहले अर्थ समझो। ए शूज पॉलिश एवरी डे, जूते पॉलिश करते हैं। क्या जूते? जो जूता होता है वो पॉलिश करता है। किसको करता है पॉलिश? जूता किसको पॉलिश करता है? नहीं। ए शूज आर पॉलिश एवरी डे, ठीक है। जूता पॉलिश नहीं करता है, जूते हर हफ्ते पॉलिश किए जाते हैं। सॉरी, एवरी डे प्रतिदिन लिख सकते हो, चाहे तो आप इसे आप वीक कर दो, डे नहीं अच्छा है ना, यहाँ वीक कर दो, एवरी वीक, ठीक है। जूता प्रति सप्ताह पॉलिश करता है। जूता प्रति सप्ताह पॉलिश करता है। किसको पॉलिश करता है? जूता किसे पॉलिश करेगा? जूता भी किसी को पॉलिश करता है क्या? नहीं। इसका सही आंसर होगा द शूज ए शूज आर पॉलिश्ड एवरी वीक, यानी जो शूज होता है वह क्या होता है? प्रति सप्ताह क्या कहते हैं? पॉलिश किया जाता है। तो आपका ये सही है और ये गलत है। आ जाएगा एक्टिव पैसिव में समझने के लिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अभी मैं आपको समझाऊंगी। पहले इसे देखो, पहला वाला क्या है? ए शूज पॉलिश्ड एवरी डे, जूते पॉलिश करते हैं, ठीक है। जूता क्या हर सप्ताह पॉलिश करते हैं? जूता क्या अपने आप को पॉलिश करेगा क्या? जूता पॉलिश करते हैं। इस सेंटेंस सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या पड़ेगा? शूज आर पॉलिश्ड एवरी डे, जूते पॉलिश किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? हर हफ्ते, ठीक है। हर हफ्ते जूते पॉलिश किए जाते हैं, ये सही है। ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ, उसमें समझने की कोशिश करना कौन सा सेंटेंस सही है। पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। कौन सा सेंटेंस बिल्कुल राइट है, अगर ये बोला जाएगा तो किस तरीके से बोला जाएगा। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपके सामने 2-3 सेंटेंस लिख रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 3 सेंटेंस लिख रही हूँ, और आपको बताना है कौन सा सेंटेंस राइट है, कौन सा सेंटेंस गलत है। अगर इसे समझ जाओगे ना तो इंग्लिश का समझ लो कि महारत हासिल कर लोगे, आप वो चीज़ सीख जाओगे, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें सीखे रहोगे ना तो आपको आगे के जो टेंस होते हैं, आगे के जो टेंस हैं वो समझना बहुत आसान हो जाएगा और समझ भी लोगे, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो 1 बार 2 बार क्लास को देखो, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है इंग्लिश टीच
इंग्लिश टीच डेली इन द क्लास। ठीक, पहला। दूसरा देखो, बताना सही कौन सा है, गलत कौन सा है। आपसे ये नहीं कहेगा इसे सही सॉल्व करके दिखाओ, ये कभी नहीं पूछता है। फिर लिखा है इंग्लिश इज टॉट डेली इन द क्लास। और तीसरा है आपके सामने माई फ्रेंड टीच इंग्लिश। अच्छा ये बताओ, इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। मैं थोड़ा हट जा रही हूँ, थोड़ा आप इसे पढ़ लो। ठीक है, जैसा कि पहला लिखा है इंग्लिश टीच डेली इन द क्लास। ठीक है, दूसरा है इंग्लिश इज टॉट डेली इन द, यहाँ पे जो है ना थर्ड फॉर्म लगा है। ठीक है, पैसिव वाइज में। ठीक, फिर तीसरा जो है माई फ्रेंड टीच इंग्लिश। कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर बात की जाए इसका अर्थ निकालने के लिए, इंग्लिश टीच अगर यहाँ पे होता है राम टीच। ठीक है, अगर मान लो सपोज डेट यहाँ होता है राम टीच डेली इन द क्लास। राम जो है प्रतिदिन क्या करता है, पढ़ाता है। ठीक है, राम प्रतिदिन क्लास में पढ़ाता है, इसका मतलब तो ये हो गया। लेकिन यहाँ दिया है इंग्लिश टीच डेली इन द क्लास। अंग्रेजी जो है कक्षा में पढ़ाता है। अंग्रेजी किसी इंसान का नाम है क्या? आपने सुना है कभी कि अंग्रेजी किसी को पढ़ाता है? नहीं। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ये आपका पैसिव वॉइस में नहीं है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ लिखा है इंग्लिश इज टॉट डेली इन द क्लास, यानी कि अंग्रेजी प्रतिदिन कक्षा में पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जाती है। ठीक है, पढ़ाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश खुद को नहीं पढ़ा रही है, यहाँ पे इंग्लिश जो है क्लास में प्रतिदिन क्या की जा रही, पढ़ाई जाती है। तो ये आपका सही है। आया समझ में? पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। याद रखना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपका प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम। ठीक है, इज आर एम। पास्ट टेंस है तो वाज वर। ठीक है, और इसके अलावा फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वो होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी आगे पढ़ाऊंगी मैं पूरा डिटेल, तब और भी चीज़ समझ में आ जाएगी, इतना याद रखना। ठीक है, पेन टूट गया। ठीक है, पेन इज ब्रोकन, ब्रोक नहीं ब्रोकन। पेन टूट गया। ठीक है, क्या हो गया है, पेन टूट। जैसा क्वेश्चन है पेन इज ब्रोकन, पेन टूट गया, ये किस में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखना। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, क्या यूजली आमतौर पे बेड टी प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। बेड टी मॉर्निंग में क्या किया जाता है, चाय तैयार की जाती है। ठीक है, तैयार करता है, इसमें तैयार करता हो जाएगा। ठीक है, बेड टी प्रिपेयर, बेड टी जो होता है सुबह की चाय तैयार करता है इन द मॉर्निंग। चाय मतलब बेड टी जो होता है सुबह की जो चाय होती है, क्या तैयार करता है, किसको तैयार करता है भाई, किसके लिए, किसको प्रिपेयर करता है, कॉफ़ी। भाई सुबह की चाय किसको बनाता है, प्रिपेयर किसको करता है, कॉफ़ी को, कोल्ड ड्रिंक को। नहीं, ये गलत है। बेड टी के बाद अगर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो यानी से पैसिव वॉइस है, और यहाँ लगना चाहिए इज। तो इसका आंसर ये होगा। गलती किस में है, तो गलती आपका है, आंसर नंबर हो जाएगा 2। गलती नंबर 2 में है, बेड टी इज ब्रोकन, सॉरी प्रिपेयर्ड। इसका आंसर होगा बेड टी इज प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय चाय बनाई जाती है। सुबह के समय क्या की जाती है, बेड टी तैयार की जाती है। यानी कहने का मतलब है सुबह आम तौर पर, जैसा कि हम जानते हैं, आम तौर पर सुबह चाय बनाई जाती है ना, चाय सुबह बनाई जाती है। अगर ईज लगा दोगे, हटा दोगे ना, तो हो जाएगा सुबह चाय बनाती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगर ईज यहाँ से हट गया ना, अगर यहाँ ईज हट गया तो इसका आंसर हो जाएगा सुबह चाय बनाती है। सुबह चाय क्या बनाएगी, आमलेट बनाएगी, कोल्ड ड्रिंक बनाएगी, या फिर कॉफ़ी बनाएगी? नहीं भाई, सुबह चाय बनाती नहीं है, चाय बनाई जाती है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। आया समझ में? गलती कहाँ है, तो दूसरे में है।
एक क्वेश्चन और देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखो एक पेपर में क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है। अगला क्वेश्चन है, नाउ ए डे प्लांट्स ऑब्लिक वाटर्ड, ठीक है, बाई सम स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास NE। बताओ गलती कहाँ है इसमें। नाउ ए डे, ठीक है, प्लांट्स वाटर्ड, प्लांट्स वाटर्ड, देखो प्लांट्स वाटर्ड, यानी गलती कहाँ है, गलती आपका है दूसरे में। किस में? तो नंबर 2 में, 1 में नहीं, नंबर 2 में, क्योंकि वाटर्ड लगा है तो इसका आंसर होना चाहिए प्लांट्स आर वाटर्ड, ठीक है, बाई द सम स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है, आवर क्लास, हमारे क्लास के स्टूडेंटों, कुछ स्टूडेंट के द्वारा पौधों में पानी दिया जाता है। अगर पानी यहाँ आर नहीं लगा है ना तो इसका मतलब हुआ पानी, पौधा पानी दिया, क्या कहते हैं, वाटर्ड, ठीक है। इसमें इसका अर्थ निकाला जाएगा तो इसका अर्थ ये रहेगा कि हमारे क्लास के द्वारा, हमारे कक्षा के द्वारा कुछ विद्यार्थी पौधों को पानी, बच्चों के द्वारा, कुछ स्टूडेंट के द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है, पौधा पानी दिया जाता है, ठीक है। पौधा पानी नहीं देगा, ठीक है, पौधा पानी नहीं देगा, पौधे को पानी दिया जाता है। आर लगने से क्या हो जाता है, दिया जाता है, यहाँ गलती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो किस तरीके से आएगा पेपर में और किस तरीके से पूछ सकता है। तो एक इस तरीके से फिलअप के रूप में भी पूछ सकता है आपसे, जैसे, कैसे, ऐसे, जैसे आपके सामने दे दिया कि मान लो यूजली, आमतौर पर, यूजली, होली, ठीक है, फिर यहाँ दे दिया डैश, फिर दिया है इन द लास्ट मार्च ऑफ द ईयर। और आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, पहला है आपका सेलिब्रेटेड, ठीक है, और दूसरा है आपका इज सेलिब्रेटेड। अब बताओ, होली जो है साल के लास्ट, ठीक है, होली जो है साल में मार्च के लास्ट में मनाई जाती है, ठीक है, या होली मनाता है। अगर यहाँ पे लिखोगे सेलिब्रेट तो होली लास्ट में मनता है, होली मनता है, होली क्या मनाता है, नहीं, होली मनाया जाता है मार्च के महीने में, लास्ट में, साल में जो मार्च का महीना होता है उसके लास्ट में हम मार्च में क्या करते हैं, होली मनाते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इज सेलिब्रेटेड, क्या हो जाएगा, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। होली क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम अक्सर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वी सेलिब्रेट होली, है ना, हम क्या लिखते हैं, वी सेलिब्रेट होली, हम होली मनाते हैं। अब इसी का पैसिव बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, होली इज सेलिब्रेटेड बाई, और वी का क्या होगा, अस, हमारे द्वारा, है ना। जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। वैसे हम सभी एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव किसे कहते हैं, जितने भी टेंस होते हैं ना सब एक्टिव में होते हैं, उसे पैसिव वाइज में कैसे, प्रेजेंट टेंस में हम लिखेंगे वी सेलिब्रेट क्या, होली, ठीक है। ये आपका हो गया एक्टिव वाइज, क्या हो गया, एक्टिव, ठीक। अब इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले होली, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो होगा पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, सेलिब्रेटेड, भाई क्योंकि हर साल मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है, कल भी, जिंदगी भर मनाया जाएगा मार्च में, ठीक है। तो होली इज सेलिब्रेटेड, ये क्या हो गया आपका पैसिव वाइज, ठीक है। और किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाई,
अस वी का अस हो जाता है, ठीक है। जब कैसे पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, फिलहाल के लिए इतना जान लो, इतना आप जान लो, बाकी जब पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप ये क्लास पसंद आई होगी। कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल की जो फैक्ट पढ़ने वाले हैं ना, फैक्ट नंबर जो 8 पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग जब पढ़ोगे। उसमें हम ये पढ़ेंगे WH की फैमिली के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन WH फैमिली क्या होती है आपकी, तो आप कहोगे इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, लेकिन मैं कहूँगी नहीं, जो आपका व्हाट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, उसे हम कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। कैसे, तो कल की क्लास देखना, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और एक बार इस बार इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंडों में, दोस्तों को, सभी को, और बोल दो आज ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये इंग्लिश की क्लास बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, आप सभी दोस्तों के लिए, आप सभी फ्रेंडों के लिए। इस पे आपको स्पोकन के साथ साथ ग्रामर भी, और ग्रामर इतना बढ़िया सिखाया जाएगा। अगर आप अपना 20 मिनट 10 मिनट टाइम निकाल लेते हो इंग्लिश के लिए ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे ना, तो आप बहुत ही जल्दी बहुत कुछ सीख जाओगे, और ये वो चीज़ सीखोगे जो आपको पूरी ज़िंदगी काम देगा। अगर कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, तो वहाँ पे भी यही चीज़ काम देने वाला है। चलो अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।